कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। प्रश्न, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे अथवा 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का वर्णन करो। उत्तर, 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्गों ने ले लिया था, परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। ये बात रूस की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी। नंबर 1, सामाजिक तथा आर्थिक दशा। इसका नंबर 1, किसानों की शोचनीय दशा। रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी जोतें बहुत ही छोटी थीं और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं थी। इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। नंबर 2, मजदूरों का शोषण। किसानों की भांति मजदूरों की दशा भी खराब थी। देश में अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के थे। उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। इसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। रूसी पूंजीपतियों ने भी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया। इसका कारण ये था कि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। वे मजदूरों को कम से कम वेतन देकर पैसा बचाना चाहते थे और इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों का मुकाबला करना चाहते थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे कोई मामूली सुधार लागू करवा सकें। अगला है राजनीतिक दशा। इसका नंबर 1, निरंकुश शासन। रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। वह निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग और अन्य उच्च वर्गों में संबंध रखते थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। नंबर 2, गैर रूसी राष्ट्रों से टकराव। रूसी साम्राज्यवाद में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार रूस में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। नंबर 3, राज परिवार में अनैतिकता। राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक ढोंगी साधु रास्पुतीन के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासक से जनता बहुत दुखी थी। इस प्रकार रूस में क्रांति के लिए स्थिति परिपक्व थी। अगला प्रश्न, सन 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हुआ? उत्तर, रूस से जारशाही को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। नंबर 1, रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में अविश्वास रखता था। निरंकुश तंत्र की रक्षा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखने वाले लोग ही थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। नंबर 2, रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनके संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार देश में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। नंबर 3, राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह से अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक साधु रास्पुतीन के कहने पर चलती थी। नंबर 4, जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, परंतु ये राज्य के आंतरिक खोखलेपन के कारण मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की ओर पूरा ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप रूसी सेना पूरी तरह पराजित हुई और फरवरी 1917 तक उसके 6 लाख सैनिक मारे गए। इससे लोगों के साथ साथ सेना में असंतोष फैल गया। इन सब कारणों ने रूस की फरवरी क्रांति को जन्म दिया, जिसने जार के शासन को समाप्त कर दिया। कक्षा 9वीं विषय इतिहास के अन्य प्रश्न, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? उत्तर, अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों द्वारा रूस में मुख्यतः निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। नंबर 1, नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
फलस्वरूप उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया। नंबर 2, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को अनुमति दे दी गई कि वे सरदारों और जागीरदारों की भूमि पर कब्जा कर लें। नंबर 3, बड़े मकानों का परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बंटवारा कर दिया गया। नंबर 4, निरंकुश तंत्र द्वारा दी गई पुरानी उपाधियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। सेना तथा सैनिक अधिकारियों के लिए नई वर्दी निश्चित कर दी गई। नंबर 5, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नंबर 6, व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नंबर 7, गुप्तचर पुलिस चेका को ओगपू तथा नकवीड के नाम दिए गए। इन्हें बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले लोगों को दंडित करने का अधिकार दिया गया। नंबर 8, मार्च 1918 में अपनी ही पार्टी के विरोध के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क के स्थान पर जर्मनी से शांति संधि कर ली। अन्य छोटे प्रश्न, रूस में सामाजिक क्रांति कब हुई अथवा विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति कब हुई? उत्तर, सन 1917 ईस्वी में। प्रश्न, रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई? उत्तर, जार निकोलस द्वितीय के। नंबर 3, रूसी क्रांति से पूर्व कौन से 2 प्रसिद्ध राजनीतिक दल थे? उत्तर, मेंशेविक और बोल्शेविक। प्रश्न, रूस में अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? उत्तर, केरेंस्की। प्रश्न, रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर, प्रथम महायुद्ध। प्रश्न, रूसी क्रांति का झंडा सर्वप्रथम कहाँ बुलंद किया गया? उत्तर, पेट्रोग्राद में। प्रश्न, रूस में मध्य वर्ग द्वारा प्रशासित अस्थायी सरकार का नेता कौन था? उत्तर, मिलिनकोव। प्रश्न, बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, लेनिन। रूस में क्रांति के फलस्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ? उत्तर, कृषक एवं श्रमिक वर्ग। प्रश्न, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस का क्या नाम रखा गया? उत्तर, सोवियत समाजवादी रूसी संघ। प्रश्न, रूसी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर, रूसी क्रांति तथा सोवियत संघ का प्रभाव न केवल रूस पर ही पड़ा बल्कि इसका प्रभाव संसार के अन्य देशों पर भी पड़ा। नंबर 1, साम्यवादी दलों का गठन। विश्व के अनेक देशों में समाजवादी दलों के वामपंथी लोगों ने स्वयं को साम्यवादी दलों के रूप में संगठित किया। नंबर 2, समाजवाद एक व्यापक विचारधारा। रूसी क्रांति के पश्चात कम्युनिस्ट पार्टियों और समाजवादी दलों में मतभेद उत्पन्न हो गए, परंतु इसके बावजूद समाजवाद एक अत्यंत व्यापक विचारधारा बन गया। समाजवाद की लोकप्रियता के कारण जाति, रंग और लिंग संबंधी भेदभाव को समाप्त करने में सहायता मिली। प्रश्न नंबर 3 हेडिंग, जनतंत्र की नई परिभाषा। सोवियत संघ में समाजवाद की सफलता से जनतंत्र की फिर से परिभाषा बनी। पूंजीवादी देश भी ये सोचने पर विवश हो गए कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है। नंबर 4, श्रम की मर्यादा। रूसी क्रांति ने बाइबल के इस विचार को फिर से प्रतिष्ठित किया कि जो काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का बल। समाजवाद के प्रसार से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। जिन समस्याओं को पहले केवल राष्ट्रीय समझा जाता था उन पर अब संसार के विद्वान विचार करने लगे। नंबर 6, साम्राज्यवाद का विरोध। समाजवादी साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। मार्क्स के अनुसार जो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को दास बनाता है वह स्वयं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता।